हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। लगातार मैं आपको एडमिशन का अपडेट दिया पटना विश्वविद्यालय का। जब भी आपका ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जब भी आया आपके लिए, तब मैंने आपको अपडेट किया और फाइनली मैं आपको लगातार बता रहा था अपना वीडियोज़ के माध्यम से कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कैजुअल एडमिशन आएगा, 100% आएगा। अभी कैजुअल एडमिशन के बाद का भी एक प्रोसेस है जो कि कल आता है। एक और एडमिशन का प्रोसेस होता है जो कि कल आता है वैकेंट सीट अगेंस्ट कैजुअल एडमिशन। इस तरीके का भी एक एडमिशन का प्रोसेस आएगा। तो जब ये एडमिशन का प्रोसेस आएगा तो मैं ये भी बात मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल में कैजुअल एडमिशन आ चुका है। बात की जाए कैजुअल एडमिशन होता क्या है, तो कैजुअल एडमिशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब लिस्ट का एडमिशन खत्म हो जाता है विश्वविद्यालय में, इसके बाद एक ऑन द स्पॉट एडमिशन निकलता है। ऑन द स्पॉट एडमिशन में अगर बहुत ज़्यादा अप्लाई आ जाता है तो फिर वहाँ पे उसको मजबूरन लिस्ट बनाना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। और इस बार गलती क्या हुआ पटना विश्वविद्यालय के थ्रू कह सकते हैं, पिछले बार भी ये काम हुआ था कि स्पोर्ट एडमिशन में भी कैटेगरी को मैटर किया गया था, जबकि ऐसा नहीं होता है। स्पोर्ट एडमिशन में कैटेगरी का किसी भी प्रकार का वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन इस बार के स्पोर्ट एडमिशन में कैटेगरी को भी वैल्यू किया गया था। तो स्पोर्ट एडमिशन के बावजूद सीटें बच गई। स्पोर्ट एडमिशन के बावजूद कई कोर्सेज में, कई सारे कॉलेज में सीट बच गया। और मैंने आपको बताया भी था कि जो लास्ट का एडमिशन यानी स्पोर्ट का जो एडमिशन का प्रोसेस होता है स्पोर्ट के बाद का, वो कहलाता है कैजुअल। तो फाइनली पटना विश्वविद्यालय में कैजुअल एडमिशन आ चुका है। इसका आप मॉर्निंग पेपर में अपडेट भी देखे होंगे, लेकिन मैं आपको भी पूरा प्रोसेस के साथ में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। चाहे जो भी कॉलेज रहे, कैसे आपको कैजुअल एडमिशन का प्रोसेस करना है। तो मैं आपको कैजुअल एडमिशन 2022 का मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ। प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। किसी भी प्रकार का आपको एडमिशन लेने में सपोर्ट की अगर आपको लगता है रिक्वायरमेंट है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आप अपने एडमिशन को 100% कंफर्म कर सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या कुछ कैजुअल एडमिशंस को लेकर के अपडेट है, क्या कुछ प्रोसेस है, इसे हम लोग सही तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कैजुअल एडमिशंस के बारे में पहले मैं आपको अपडेट बताता हूँ कि ये आपका ऑथेंटिक कैसे होता है। हालांकि अगर बात की जाए कैजुअल एडमिशंस को लेकर के, तो कैजुअल एडमिशंस का जो मॉर्निंग अपडेट था वो लगभग हर एक पेपर में आया था। ये देख सकते हैं, प्रभात खबर एक पेपर का कटिंग है और जिसमें क्लियरली बताया गया था पटना विश्वविद्यालय कैजुअल वैकेंसी के तहत 15 सितंबर तक नामांकन। तो नामांकन को लेकर के हर एक पेपर में अपडेट आया था। ये रहा पेपर का अपडेट और इस पेपर के अपडेट में बताया गया था कि क्या कुछ प्रक्रिया, क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है। हालांकि ये पेपर के माध्यम से क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन अभी जस्ट कुछ देर पहले, विद इन आपको 1 आवर पहले, पटना कॉलेज की वेबसाइट पे पटना कॉलेज के द्वारा जो नोटिस है कैजुअल एडमिशन का, उसे क्या कर दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है। अब समझिए पहले पेपर में क्या कुछ कहा गया है, इसके बाद मैं आपको कॉलेज का ऑफिशियली नोटिस दिखाता हूँ कि कैजुअल एडमिशन को लेकर के कॉलेज ने क्या कहा। पहले बता दूं आपको कि पीयू में कैजुअल वैकेंसी के तहत नामांकन आपका 20 तक होगा, लेकिन ये नामांकन का डेट बढ़ेगा क्योंकि ये पूरी कहानी डिपेंड करती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट का जो रिजल्ट है उस पर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब तक एडमिशन का प्रोसेस ये कंप्लीट होगा नहीं, तब तक पटना विश्वविद्यालय में भी एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होने वाला बिल्कुल सही तरीके से नहीं होने वाला है। मतलब कहने का मतलब पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूरी तरीके से एडमिशन खत्म, मतलब एडमिशन खत्म ना हो जाए, या कह सकते हैं जब तक सीट उसका फुलफिल ना हो जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे, मैंने आपको पहले भी स्टोरी बताया था कि पटना विश्वविद्यालय में अगर 100% बच्चे अगर एडमिशन लिए तो इसमें 40% ऐसे बच्चे होंगे जिनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी 100% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आज के ज़माने में 100% ये जो बच्चे जो पटना विश्वविद्यालय में अप्लाई किए, इसमें 90% या कह सकते हैं 70 to 90% बच्चे आपको अप्लाई किए होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी। और इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले 70 to 90% बच्चे में लगभग आपका 40 to 30% बच्चे का एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 100% कन्फर्म हो भी जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन में पटना विश्वविद्यालय से बहुत सारी सीटें बाहर निकल करके आएगी, यानी पटना विश्वविद्यालय से। तो यहाँ यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आने से पटना विश्वविद्यालय में बहुत सारे एडमिशन कैंसिल होंगे और बहुत सारे एडमिशन जब कैंसिल होंगे तो बहुत सारी सीटें खाली होगी। अभी फिलहाल मैं ऑन एवरेज में अगर रिकॉर्ड बताऊं तो 350 प्लस सीटें आपका स्पोर्ट एडमिशन्स के बाद जो भी सीटें बची है वो लगभग आपको 350 के आसपास सीटें बची है। कोटा एडमिशन, ट्रायल एडमिशन कोटा का है, डिफेंस कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा है, जो भी सारे कोटा का एडमिशन है वो कोटा का एडमिशन 12 सितंबर तक आपका खत्म हो जाएगा। हर एक कॉलेज की वेबसाइट पे नोटिस आ चुका है कोटा एडमिशन्स को लेकर के, मतलब डिफेंस कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, ये सारे कोटा का एडमिशन 12 सितंबर तक क्या हो जाएगा, आपका फाइनल हो जाएगा। तो फिर यहाँ कोटा से सीट निकलेगा। कोटा से भी उम्मीद रखिए कि 200 के आसपास, 200 प्लस आपका सीट निकलेगा कोटा से। तो 350 और प्लस 200 लगभग 550, और आप विश्वास रखिए 500 प्लस एडमिशन के आसपास आपका कैंसिल होगा आपको सीयूईटी के रिजल्ट आने के बाद। यानी कह सकते हैं पटना विश्वविद्यालय में अभी भी 1000 सीटों पे नामांकन होना बाकी है। और ये 1000 सीटों पे नामांकन होने के लिए जो आपका जो प्रोसेस आएगा, या कह सकते हैं जो लिस्ट आएगा या जो एडमिशन होगा, वो उम्मीद है कि 15 के बाद और 20 से पहले हो। हालांकि पेपर में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी जारी किया गया। देखिए क्या कुछ बताया जा रहा है। चलिए मैं आपको पूरी स्टोरी बताने के बाद मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ।
बताया जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय में सत्र 22-25 स्नातक में कैजुअल वैकेंसी के तहत नामांकन के लिए आवेदन छात्र गुरुवार से कर सकते हैं, यानी आज से। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज से कहीं भी अप्लाई नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। आवेदन लेने के बाद कॉलेज 15 सितंबर तक हर हाल में अपनी सिलेक्शन प्रक्रिया पूरी कर लिस्ट स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन प्रोफेसर के पास भेजेंगे। यानी कॉलेज वाले जब अभी आपका लेटर लेंगे, यानी कल से जो आपका कैजुअल एडमिशन का जो प्रोसेस आज से चल रहा है, इसके बाद कॉलेज वाले क्या करेंगे, वो लिस्ट बनाएंगे कि ये सारे बच्चों को मैंने क्या किया, छाटा ही है मैंने, ये सारे बच्चों का क्या किया है, मैंने पिक आउट किया है सीट के अकॉर्डिंग। तो हो सकता है ये जो कैजुअल एडमिशन में अप्लाई करने का डेट है, वो अप्लाई करने का डेट आपका बढ़ेगा नहीं, हर कॉलेज में अलग अलग डेट रहेगा, लेकिन हाँ एडमिशन आपका डिले में होगा, ये आप सुनिश्चित रहिए। पहले क्या करेंगे, पहले कॉलेज वाले आपसे आपका जो सारा डॉक्यूमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। इसके बाद वो एक लिस्ट बना करके यूनिवर्सिटी को लिस्ट भेजेंगे, यूनिवर्सिटी के पास लिस्ट जाएगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी थोड़ा सा वेट करेगा, देखेगा कि CUET के कैंसिलेशन के बाद पूरा सीट फाइनली उसके पास आ चुका है, तो फिर वो क्या कर देगा, सारे बच्चों के एडमिशन्स के लिए कॉलेज को अप्रूवल कर देगा। इसके बाद कॉलेज में जाइए, डॉक्यूमेंट्स पूरा फाइनल ओरिजिनल दीजिए और आप अपना एडमिशन को क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए। और ये एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो उम्मीद है कि कब तक खत्म हो जाए, आपका 20 सितंबर तक एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। मतलब जो आपके लिए एडमिशन के लिए जो आप पेमेंट वगैरह करते हैं या फिर जो सारे फॉर्मेलिटीज़ करते हैं ऑनलाइन, वो सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा 20 सितंबर तक। लेकिन ट्रस्ट कीजिए ये एडमिशन और भी डिले होने वाला है, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है, CUET पर डिपेंड करता है। और यहाँ देखिए बताया भी गया है, कोटा एडमिशन के लिए जो आपका ट्रायल है या जो कह सकते हैं कोटा एडमिशन का जो डेट वगैरह है वो 10 सितंबर तक नॉर्मली डेट है, लेकिन उम्मीद है कि कोटा एडमिशन वगैरह फाइनल हो जाएगा 12 से 13 सितंबर तक, और ये हर कॉलेज वाले फाइनल करेंगे। अभी कोटा का एडमिशन मगध महिला कॉलेज में हुआ है, पटना कॉलेज में 10 सितंबर को, वाणिज्य अभी बाकी है, BN कॉलेज बाकी है, पटना साइंस कॉलेज बाकी है। हालांकि जो कैजुअल एडमिशन का नोटिस है वो कैजुअल एडमिशन का नोटिस हर एक कॉलेज के द्वारा क्या कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है। इसके बाद अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें, सीट के बारे में, जो मैंने अभी आपको बताया कैलकुलेशन कि लगभग 350 प्लस सीटें बची है आपको कैजुअल एडमिशन के लिए, तो कहाँ से कितना सीट बचा हुआ ये समझ लीजिए। पटना विश्वविद्यालय में BA BSc BCom के रेगुलर कोर्स या वोकेशनल कोर्स में जो आपका एडमिशन है उसके लिए सीटों के बारे में बात की जाए तो आप देख सकते हैं लगभग 350 प्लस सीटें बची है। स्पोर्ट एडमिशन के बाद अभी कोटा एडमिशन का सीट बाकी है, अभी एडमिशन कैंसिल होने के बाद सीट बाकी है, अभी बहुत सारा सीट बाकी है। सीट के बारे में बात की जाए तो अगर बात की जाए तो साइंस कॉलेज में 40 सीट, पटना कॉलेज में 95 सीट, BN कॉलेज में 116 सीट, मगध महिला में 77 सीट और वाणिज्य में आपकी 25 सीट। ये रहा सीटों के बारे में। अब चलिए चलते हैं आपको पोर्टल पर लेकर के कि कैसे आपको पता करना है एडमिशन्स के बारे में, यानी कैजुअल एडमिशन्स के बारे में आपको कैसे कुछ पता करना है। सो गाइस देख सकते हैं मैं आ चुका हूं वेबसाइट पे, ये रहा पटना विश्वविद्यालय का वेबसाइट। अब इस वेबसाइट से समझिए कैसे आपको क्या काम करना है। जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना रहे, यहाँ आप आइए गूगल पे और उस कॉलेज का वेबसाइट का नाम लिखिए। जैसे कि एग्जांपल मैं अभी बात करता हूँ पटना कॉलेज के बारे में, तो अगर मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे पटना कॉलेज अगर हम लोग टाइप करेंगे, तो चलिए टाइप करते हैं। तो जैसे ही आप पटना कॉलेज की वेबसाइट पे जाइएगा, सेम है जब BN कॉलेज की साइट पे जाइए, वाणिज्य की साइट पे जाइए, मगध महिला कॉलेज की साइट पे चाहिए। अगर बात की जाए कैजुअल एडमिशन के बारे में कि कौन से कॉलेज वाले ने सबसे पहले जारी किया, तो सबसे पहले पटना कॉलेज वाले सबसे पहले अपना कैजुअल एडमिशन का नोटिस जारी किया है। बाकी वाणिज्य महाविद्यालय, BN कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, मगध महिला कॉलेज जैसे ही अपना नोटिस जारी करती है, फिर मैं आपको नोटिस के रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो पटना कॉलेज की वेबसाइट पे आइए, वेबसाइट पे जाइएगा तो यहाँ आपको लेटेस्ट न्यूज में क्लियरली दिख जाएगा नोटिस रिगार्डिंग कैजुअल एडमिशन। जब आप इस नोटिस पे क्लिक कीजिएगा, आपका PDF क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। नोटिस देख सकते हैं, डाउनलोड होने के बाद नोटिस कुछ इस टाइप का दिखा, यहाँ पे दिखा डेट, यानी आज ही आपका ये नोटिस क्या हुआ, जारी हुआ। अब देखिए बताया जा रहा है सूचना, देखिए बताया जा रहा है कि पटना कॉलेज में कैजुअल वैकेंसी एडमिशन के तहत विभिन्न रिक्त विषयों में रेगुलर वोकेशनल में नामांकन लेने हेतु 8/9/2022 से यानी आज से 13/9/2022 दोपहर 2 बजे तक क्या होगा, अप्लाई होगा। अप्लाई कैसे होगा, कैजुअल एडमिशन में अप्लाई आपका ऑफलाइन होता है, मतलब आ करके खुद से आपको जमा करना है। लेकिन अगर आपको जमा करने रिगार्डिंग आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, अगर आप दूर वगैरह में रहते हैं, तो फिर आपको किसी भी प्रकार के सपोर्ट के लिए यानी जमा करना या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स के लिए, किसी भी प्रकार के सपोर्ट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस के बारे में, तो ये समझ लिए। लेकिन इसमें एक स्पेशल कंडीशन क्या है कि जो भी सारा स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है वो क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट वगैरह चेंज करने के लिए वो कैजुअल एडमिशन में अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कैजुअल एडमिशन में वैसे बच्चे अप्लाई करेंगे जो अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं, वैसे बच्चे ही कैजुअल एडमिशन में पटना कॉलेज में अप्लाई कर पाएंगे। और अगर बात की जाए प्रोसेस के बारे में, तो छात्र को क्या करना है, आवेदन पत्र चाहे रेगुलर कोर्स के लिए आपका हो या वोकेशनल कोर्स के लिए, इसके लिए क्या करना है, आपको आवेदन पत्र यानी लेटर आपको खुद से लिखना है। आपको क्या करना है, पटना कॉलेज के कार्यालय के काउंटर नंबर क्या करना है 6 पर आपको क्या करना है, जमा कर देना है। ध्यान रखिएगा जब आप लेटर लिखिएगा तो उसमें अपना मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का क्या कीजिएगा, चॉइस कीजिएगा और साथ में ये सारा डॉक्यूमेंट्स भी दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात किया तो आपका PU में जो आप अप्लाई किया था एप्लीकेशन फॉर्म, PUCT का मार्क्स, जो भी आपका मार्क्स आया होगा उसका मार्क्स वाला आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर उसका प्रिंट आउट निकलवाइएगा। इसके बाद आपका क्या कीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट
कास्ट सर्टिफिकेट ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास हो तो कास्ट सर्टिफिकेट जमा कीजिए और क्या कीजिए, अपना आधार कार्ड जमा कीजिए। अब बात कीजिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या कीजिएगा, फोटोकॉपी कीजिएगा। अब लेटर, अब यहाँ पर लेटर का ये समझिए, लेटर का करने का मतलब A4 साइज का पेपर लीजिएगा और यहाँ लिखिएगा टू द प्रिंसिपल पटना कॉलेज, यहाँ लिखिएगा सब्जेक्ट एडमिशन इन कैजुअल एडमिशन प्रोसेस, यहाँ लिखिएगा सर, और यहाँ लिखिएगा या जो भी हिंदी में लिखिएगा तो यहाँ लिखिएगा सर डियर रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई वांट टू टेक एडमिशन इन कैजुअल एडमिशन प्रोसेस। और कौन सा सब्जेक्ट में, तो आप लिखिएगा चॉइस, आप लिखिएगा जैसे हिंदी के में अगर बात किए तो यहाँ लिखिएगा महाशय सबने निवेदन यह है कि मैं, अपना नाम बताइएगा और मैं आपके कॉलेज या कहिएगा मैं पटना कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, कौन सा एडमिशन प्रोसेस में, लिखिएगा कि मैं अपना नाम पटना कॉलेज में निम्न विषयों पे नामांकन कराना चाहता हूं। और यहाँ पे चॉइस में दीजिएगा जो भी आपका चॉइस है, मान लेते कोई स्टूडेंट्स का चॉइस है हिस्ट्री पॉलिटी, तो वो बस 2 चॉइस देगा, हिस्ट्री एंड पॉलिटी। इसके बाद लिखिएगा अतः महाशय से सबने निवेदन है कि मेरे नामांकन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी की जाए ताकि मेरा साल वगैरह बर्बाद ना हो, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। और फिर लास्ट में लिख दीजिएगा अपना डिटेल, आप अपना नेम मेंशन कर दीजिएगा। नेम मेंशन के बाद फिर अपना जो आपका PUCT का मार्क्स रहे मार्क्स मेंशन कर दीजिएगा। यही सारा डिटेल को क्या कर दीजिएगा, लेटर में मेंशन कर दीजिएगा। तो लेटर साथ में आपका जो आपने PU में अप्लाई किया वो आपका रिसीविंग यानी एप्लीकेशन फॉर्म, PUCT का मार्क्स जो आपका रिजल्ट है उसका प्रिंट आउट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास जाति है तो आप अपना जाति लगाइए और अपना आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर के पटना कॉलेज के काउंटर नंबर 6 पर जमा कीजिए। और जमा करना बेसिकली आज तो जमा हुआ नहीं, कल 9 छुट्टी है आपका, 10 यानी कल से आपका जमा, परसों से आपका जमा होगा 10 होगा जमा, 11 होगा जमा, 12 होगा जमा, 13 होगा जमा, यानी आपके पास 4 दिनों का टाइम है, फटाफट अपना जमा कीजिए। इसके बाद इसका जो लिस्ट आएगा यानी किसका एडमिशन होगा ये किस पर डिपेंड करता है, तो आपका PUCT का आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है। तो ये इतना आसान प्रोसेस भी नहीं है, अगर आपका मार्क्स पे होना ही रहता तो आपका लिस्ट में ही इजिली वे में आसान तरीके से हो जाता। तो आप इतना इसको सिंपली भी नहीं समझिएगा, इसके लिए जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज में हो आप अप्लाई कीजिएगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप पटना कॉलेज में अप्लाई कर दिए तो BN कॉलेज में आप अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा आप सोच करके अप्लाई नहीं कीजिएगा। आप पटना कॉलेज, BN कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, जहां भी आपका मर्जी हो सब जगह सेम एज में आपका अप्लाई होगा। और ये अभी पटना कॉलेज का नोटिस था, सेम एज जैसे आपका पटना साइंस कॉलेज का नोटिस आएगा, BN कॉलेज का नोटिस आएगा, वो मैं आपको फर्दर अपडेट करूंगा। और लिस्ट के बारे में यहाँ देखिए बताया गया कि पटना कॉलेज का जो लिस्ट है वो आपको 14 नौ को जारी कर दिया जाएगा, 15 नौ को एडमिशन होगा। लेकिन ट्रस्ट कीजिए ये एडमिशन का डेट आगे बढ़ेगा क्योंकि CUET का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद बच्चा का काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग करने के बाद उसको पता चलेगा CUET वाले बच्चों को कि उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर उनको लगेगा कि हो जाएगा, जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना कट ऑफ को जारी करेगी, रिजल्ट आने के 1 से 2 दिन के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना कट ऑफ या काउंसलिंग के प्रोसेस को बताएगी। इसके बाद पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन का जो कैंसिलेशन का जो प्रोसेस है वो रफ्तार अपना धरेगी और लगातार एडमिशन कैंसिल होगा, लगातार सीटें खाली होगी। और ये आपके लिए क्या होगा, सबसे अच्छी बात रहेगी, जितना सीट खाली होगा आपका उतना ज़्यादा चांसेस बनेगा। इसलिए आपको क्या करना है, अपने चांसेस को बढ़ाना है, जो आपके हाथ में उसमें सोचिए, आपके चांसेस को बढ़ाना है। तो चांसेस आपका कब बढ़ता है, जब आप बहुत सारे कॉलेज में अप्लाई करते हैं। इसलिए हर कॉलेज में अप्लाई कीजिएगा, जैसे ही जिस कॉलेज का नोटिस आएगा फिर मैं आपको फर्दर अपडेट करूंगा। सो गाइस आशा करते हैं कैजुअल एडमिशन का जो सारा अपडेट है आप सही से समझ गए होंगे, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।